बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। आज एक्सरसाइज 6.1 का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं क्लास 9 का। और कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज चलें जी क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x4 + 4m²। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी अप्लाई होगी वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जो है स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ देखें कि अगर आप देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a+b² का। हमारे पास फॉर्मूला है a+b² का फॉर्मूला हमारे पास हम सबको पता है कि होता है a² प्लस का 2ab। ठीक है, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। अब आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे मिडल टर्म नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्ट्रेटजी में क्या होता है, मिडल टर्म अगर ना हो तो उसी को आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी कराना होता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कराते हैं जो हमारी मिडल टर्म होती है इस फॉर्मूले के थ्रू जो आएगी। अब ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे पहले, ये वाला। ठीक है, ए हमारे पास क्या चीज़ है, ए हमारे पास x4 है। ब्रेक करेंगे, 4 तो नहीं लिख देंगे ना, 4 को ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ फार्मूले का स्क्वायर है। ठीक है, ए के ऊपर स्क्वायर है तो ये यहाँ ये स्क्वायर लगाया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी टर्म आ गई 2 × 4 आ गई। अब फार्मूले का 2 लगाया, फिर आपने x² लिखा। ठीक है, अब आपके पास बी टर्म हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, बी टर्म को हम देख लेते हैं बच्चों। बी टर्म हमारी 4m4 है। तो बी टर्म के अंदर आप लिखोगे 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और m4 को आपने ब्रेक कर दिया 2 × 4 के अंदर। ये देखें, ठीक है, यही जो अंदर जो था ब्रैकेट के अंदर वो इधर लिखेंगे 2m। ठीक है, स्क्वायर आ गया। तो आपकी जो मिडल टर्म आई है बच्चों वो आई है ये वाली, प्लस लिख दूँ, प्लस 2 × 4 x² m² आपकी मिडल टर्म आई है। जो प्लस आया है ना बच्चों, ये जो मिडल टर्म प्लस आई है उसी को आपने क्या कर दिया, माइनस कर देना है। 2 × 4 x² m²। ठीक हो गया। जो प्लस हो रहा है उसी को आपने क्या किया, माइनस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये वाली जो चीज़ है वो नहीं है मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म नहीं है इसलिए हमने इसको भी माइनस करा दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाला पार्ट करना है a+b² में फॉर्मूले को इनक्लोज कर देना है। क्या आ जाएगा, x² प्लस ये b पार्ट हमारा क्या था 2m² और ये फॉर्मूले का स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, x और m पे दोनों पे स्क्वायर है, बाहर लगा देंगे हम। ठीक है, ये देखें ये बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसको पे स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरह से ये पूरी टर्म a है तो ये पूरी टर्म b है। तो फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा है, दोनों पे स्क्वायर है तो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस का b², जिसमें आप क्या करते हो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हो। ये वाला फार्मूला ये लगेगा a+b और a-b वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलो जी, अब आपने क्या किया, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लगा हुआ है तो मैं इधर ही से आपको बता देती हूँ। ये देख सकते हैं x² प्लस का 2m², साइन यहाँ चेंज होगी सेंटर में, यहाँ प्लस आया और यहाँ सेंटर में माइनस। कोई इशू उम्मीद है कि आपको नहीं होगा, आसान सा सवाल था। चलें जी आगे चल लेते हैं, चलें जी आगे चल लेते हैं। चलें जी, अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 13, m4 + m² + 1। यहाँ पे आपको मिडल टर्म दी हुई है, तो जो मिडल टर्म दी हुई है उसी को आपने सब्ट्रैक्ट करा देना है। समझ आ रही है बात, यहाँ मिडल टर्म नहीं थी तो जो मिडल टर्म आई थी उसी को हमने प्लस में आई थी और माइनस करा दिया, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया जो मिडल टर्म थी। इसी तरह यहाँ मिडल टर्म m² है, यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट भी करा दिया m² को। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। ए टर्म आप फॉर्मूले में लगाओ a+b² के, m 2 × 4 प्लस फार्मूले का 2m² और b हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये a+b² का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, माइनस क्या कराने लगे हैं, ये प्लस में m² हो रहा था, यहाँ आपने माइनस में m² कर देना है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, ये स्टेप छोड़ दो, चाहो तो अगर आप करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ मसला नहीं, ये स्टेप छोड़ दो। ठीक है, समझ आ रही है, ये वाला स्टेप कर लोगे इस तरह। अब इसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर दो a+b² के, ये m² आ गया, सेंटर से प्लस की साइन आ गई। बी टर्म हमारी 1 था
और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस एम का स्क्वायर है, चाहो तो बाहर रख दो। वही फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। फार्मूला कौन सा लग रहा है? ए स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस कौन सा फार्मूला लग रहा है बता देती हूँ, चलो यार। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में मैं शॉर्ट बोलती हूँ, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला आपका लग रहा है, ठीक है। सबको समझ में आ गई? तो बस साइन यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ माइनस था, यहाँ ना करके बैठ जाना, साइन यहाँ चेंज होती है। सेंटर ये जो पड़ रहा है फार्मूले ए और बी के बीच में जो साइन है, यहाँ प्लस में लगाया और यहीं पर आपने क्या लगाया? माइनस में लगाया, ठीक हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। चलें ये रब कर देते हैं, सारे किए कराए पे ये आपने पानी फेर दिया, रब कर दिया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखते ही पता चल रहा है, फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट माइनस कॉमन, क्योंकि शुरू में माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया। 3 1 ज़ा 3, कॉमन लेना आता है ना भाई, पिछली दफ़ा भी समझाया था, 7th क्लास से पढ़ रहे हो। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 7 लिख रही हूँ, बीच में मल्टीप्लाई है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो व्हाट इज़ टेकन आउट कॉमन? एक तो माइनस कॉमन, 3 कॉमन, और जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो है 1 है, 7 है और 8 है। ये देखें, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है। उसके अलावा चेक करो कि x कॉमन निकल रहा है कि नहीं है। पहले तो ओहो, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि सब माइनस को कॉमन ले लिया, फिर 3 को कॉमन ले लिया, जो अनकॉमन चीज़ें थी अंदर आ गई, और अल्फ़ाबेट में सबसे जो छोटा होता है उसी को कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ 4 में से 2 चले गए तो 2 एक्स स्क्वायर आ गए, 3 में से 2 चले गए 1 एक्स आ गया, 2 में से 2 चले गए तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? अब हम ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म करने वाले हैं। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म बचपन से आप सीख रहे हैं 7th क्लास से। तो ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म में क्या होता है? ये सब छोड़ दो, ब्रेकिंग बस मिडल ये छोड़ दो। ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म में क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज़ मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 होता है। तो सेंटर वाला मिडल, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म का मतलब है हमें 7 लाना है, 7 लाना है, ठीक है। एक्स तो आ ही जाएगा, 7 लाना है। तो 8 1 सा 8 होता है, और 8 में से 1 को माइनस किया, यानी 8 में से अगर आप 1 को माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म 7 आ जाएगी, और ज़ाहिर है एक्स एक्स लगा लेंगे। तो अब क्या हुआ कि आपने ये कॉमन लिया हुआ था, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 8x माइनस का x, तो ये आपको दे रहा है प्लस की साइन, 8 में से 1 गए तो 7x आ रहा है। बस अब पेयर बना लो, कॉमन निकालो। ये आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई हैं 7 में। यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ x कॉमन निकल रहा है, एक x अंदर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस कॉमन आ गया, यहाँ कुछ कॉमन ना हो तो 1 होता है। माइनस प्लस माइनस, ऊपर की साइन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, मस्ट। तो माइनस प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस 3x स्क्वायर, ये जो 2 दफ़ा कॉमन आया था इसको एक बार लिखेंगे, और x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है। हमने x 8 + x 4 + 1 में क्या किया? a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। पेन ले लेते हैं, ठीक है। फार्मूला कैसे लगाया? x, ठीक है, ये 8 आप देख रहे हैं, इसको आपने क्या किया? 4 को अंदर रखा और 2 को बाहर, 4 2 ज़ा 8 हो गया। फार्मूले में प्लस का 2 लगाया, ठीक है, x4 आया, x4 आ गया, और आपने ये आपकी मिडल टर्म है x4, ठीक है। ये 1 जो है आपका b है, ओके, ये a है, ये b है, और ये मिडल टर्म है x4, ये क्या है? मिडल टर्म है। तो हमारा b क्या है? 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या किया? जो मिडल टर्म होती है वो, उसको, ये जो प्लस था उसको आपने क्या कर दिया? माइनस का x4 कर दिया। इसको फॉर्मूले में इनक्लोज करेंगे, x4 + 1 होल स्क्वायर, ये प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, माइनस x4 को ब्रेक करें, 2 2 ज़ा 4 में, ठीक है, ये हो गया x, कितना गंदा लिखा है, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये आपके सामने देखें लिखा हुआ है, साइन यहाँ चेंज होगी, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिखा यहाँ और एक दफ़ा माइनस में। अब आपने दोबारा फैक्टराइज करना है, किस वाले को? प्लस वाले को। प्लस वाले को आपने दोबारा फार्मूला लगाया,
फॉर्मूला दोबारा प्लस वाले पे जब आप लगाएंगे तो वही आ जाएगी चीज़। जो मिडल टर्म थी आपकी एक्स स्क्वायर, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर। फिर से एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, x4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये वाला जो था इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ आपने प्लस वाले में दोबारा फैक्टराइज करा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन, यहाँ पे मिडल टर्म मिसिंग है, लेकिन सबसे पहले आपने चेक करना होता है फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4 कॉमन निकल रहा है, 4 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद मैं ज़रा रब कर लूँ। 4 कॉमन लेने के बाद आपने जो बाकी चीज़ें बच गई, 4 1 सा 4 होता है, 4 64 सा होता है, डिवाइड करके देख लेना। 256 से 4 को डिवाइड किया, 64 आ गया। ठीक हो गया। फार्मूला इसमें फार्मूले में रखा है प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला बनाया, 8 8 64 होता है, फार्मूला बना लो। ठीक है, और जो ये मैं चलो बना करके दे देती हूँ आपको, क्या याद करोगे। x 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस की साइन आई, 2 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ ये 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। ये ला कहाँ जा रहा है, 8y, और ये y के ऊपर स्क्वायर, ये 8 है मेरा लहराता हुआ, 8y स्क्वायर, और ये फार्मूला। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। अब आपको पता है यहाँ मिडल टर्म नहीं है, जो चीज़ ऐड हो रही है वहाँ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये देखो 8 2 ज़ा 16, अगर मैं कहूँ मिडल टर्म क्या है, 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो चीज़ ऐड की है वही आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो चीज़ ऐड की है वही सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब इसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फॉर्मूले का प्लस 8y स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है, ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें 16 का आप 16 द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, एक्स वाई, और ये ऐसे कर दोगे स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे, साइन यहाँ चेंज होगी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आई होप कि समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा जी क्वेश्चन आ जाता है, एरो का है भाई, ये रहा। तो अब आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सामने आपके। क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है और फिर नंबर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये आपने 7 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ब्रेकिंग ऑफ मिडल टर्म सबको आती है, आपने रीअरेंज करा, पहले एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर नंबर आएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है ये। अब आप चाहो तो ये वाला स्टेप छोड़ दो, सिर्फ समझाया गया कि हो क्या रहा है, आप चाहो तो कर लो। चलो बता देती हूँ है क्या। अरे यार, रेज़र लेना है, पेन निकल रहा है। अब चलो, हम जानते हैं कि ये हमने पढ़ रखा है बचपन से। एक सवाल समझाती हूँ, बाकी आप उसी तरह करिएगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। क्या होता है कि यहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। सबसे पहले रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स लिखा, फिर नंबर लिखा। फर्स्ट टर्म इज़ मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो आंसर आया 12। 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 12 किस किस टेबल में आता है, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में। इन नंबर को ऐसे अरेंज करो, यानी 2 नंबर, कोई ऐसे 2 नंबर ले लो कि जो हमें आंसर दे मिडल टर्म वाला, यानी कि 7। और प्लस माइनस भी करना है। अब देखो 7 हमें कैसे मिलेगा, ये 2 नंबर मैं ले लेती हूँ। 4 3 ज़ा 12 बना रहा है ना, 4 3 ज़ा भी क्या, अच्छा नंबर 12 हिलना नहीं चाहिए। 4 3 ज़ा होता है, सबको पता है 12 होता है। अब मैं साइन भी लगानी है, साइन मिडल में माइनस किए, तो दोनों नंबर के साथ आपने साइन ले लेनी है माइनस। तो अगर मैं दोनों नंबर के साथ साइन ले लूँ तो ये माइनस माइनस दोनों नंबर, अब जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर 4 3 12 तो लेना ही है। मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर 7 आए। तो 7 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। लेकिन क्योंकि x है अब सेंटर में, तो दोनों सबके आगे x लगा लो, -4x -3x -7x। चलें जी,
माइनस का 4 चाहो तो पहले लिख लो, मर्जी है आपकी। 3x लिख दिया, माइनस का 4x लिख दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया, सॉरी डस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, पानी भी पी रही हूँ मैं साथ साथ। चलो जी, यहाँ आपने पेयर बना लिया, x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, 3 आ गया, माइनस की साइन आएगी, 4 कॉमन आ गया, 4 1 सा 4 होता है, 4 6 सा 12 होता है, 4 कॉमन आ गया। ऊपर की साइन सेटिस्फाई करते हैं, बीच में साइन बाद में लगाया करो। माइनस अगर मैं यहाँ प्लस कर देती तो माइनस प्लस माइनस, क्या ऊपर माइनस है? नहीं है। जब नहीं है तो फिर साइन हमेशा बाद में लगाया करें आप लोग। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 एक्स माइनस 3 दोनों तरफ फैक्टर्स में मौजूद है, ये कॉमन दोबारा आ गया और x माइनस 4 आ गया। सबको समझ में आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी किया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 8 सा 8 होता है, ठीक है। 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 से, फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। पहली टर्म में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 8 1 सा 8 होता है और 9 लाना है। 8 1 सा 8 तो हो गया, ये चीज़ एक सेटिस्फाई हो गई। दूसरा स्टेप क्या होता है? इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, इन दोनों नंबर को करो तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 9x आना चाहिए। अच्छा, तो x को सब जगह लगा लो, माइनस है तो दोनों के साथ क्या आएगी? दोनों के साथ माइनस की साइन आएगी, ठीक हो गया। तो आपका जो पेयर बना है वो क्या बना है? माइनस का x माइनस का 8x। अच्छा जी, सॉरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ देखें, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन सबको लेना आता है। फिर यहाँ पे भी x माइनस एक्स माइनस कॉमन निकाल के आपने ले लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। बाकी फिर इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी 19 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 10 10 सा क्या होता है? 100, ठीक है। 25 4 सा भी 100 होता है। तो आपने पेयरिंग करके चेक करना है कि क्या होगा। सारे सवाल ये वाले एक जैसे ही हैं, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जितने भी बाकी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम आपके सामने हुए में और ये कॉमन के निकलेंगे। इसी तरह ये होगा। मैंने बाकी सवाल आपको समझा दिए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कन्फ्यूजन है तो मैं कोई एक शॉर्ट बना के डाल दूँगी। सारे सवाल एक ही पैटर्न पे होंगे बच्चों। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।